टीयर 1 कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कितना डीएसए चाहिए होगा, पहली जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कितना डीएसए चाहिए होगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कि किस जॉब के लिए मुझे कितना डीएसए चाहिए और कौन सी कंपनी के लिए मुझे कितना डीएसए चाहिए, और एक्चुअल में डीएसए रिक्वायर्ड होता भी है या नहीं होता है, या सब लोग मिलकर पागल ही बना रहे हैं कि डीएसए पढ़ो डीएसए पढ़ो। नहीं, चलो इस वीडियो हम आंसर करेंगे कि भाई ये सारी चीजें मैं पढ़ क्यों रहा हूं और मुझे रिक्वायर्ड क्यों है। तो देखो, सबसे पहले अगर एक कंपनी आपका कोई डीएसए टेस्ट ले रही है या फिर आपका फेस टू फेस राउंड में डीएसए के क्वेश्चंस हैं, तो वो कंपनी ये नहीं देखना चाहती कि आप पे डीएसए आता है या नहीं आता है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी भी डीएसए से। वो कंपनी आपकी एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रोग्राम सॉल्विंग, ये सारी चीजें देखना चाहती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। आप किसी प्रोग्राम को, किसी भी सोल्यूशन को सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। अगर आपको कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दी तो आप उसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इससे ये बात तो तय होती है कि डीएसए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फिल्टर क्राइटेरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक फिल्टर क्राइटेरिया है जिससे कि हमें फिल्टराइजेशन करने में हेल्प होती है कंपनी को, कि जिन बच्चों पे डीएसए आते हैं तो वो एक फिल्टर में आती है, और जिन बच्चों पे डीएसए नहीं आता है वो दूसरे फिल्टर में आता है। अब ये तो यहां से क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाता है कि डीएसए सुपर इंपॉर्टेंट है आप किसी भी जॉब के लिए जाओगे। लेकिन भैया बहुत सारी जॉब ऐसी भी हैं जिनमें डीएसए रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर बहुत सी जॉब ऐसी हैं जहां पूछा ही नहीं जाता है। फ्रंट एंड की जॉब ऐसी है कि जिसमें डीएसए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। हम अप्लाई करते हैं ऐसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है। अब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूं कि टीयर 3 से टीयर 2 और टीयर 1, और यहीं एक्सपीरियंस वाइज रिवर्स ऑर्डर में चलूं कि फ्रेशर, फिर मेरा मिड लेवल एक्सपीरियंस, फिर मेरा थोड़ा हायर एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं। चलो देखो, टीयर 3 कंपनी में जब भी आप अप्लाई करोगे, देखो टीयर 3 वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये सब हमने कैटेगराइजेशन किया है। हर एक कंपनी के पास बहुत पैसा है, लेकिन हर कंपनी चाहती है मैं कम से कम पैसे में हायर करूं, बेस्ट रिसोर्स हायर करूं। तो ये हमने पैसे के अकॉर्डिंग ये टियर डिवाइड कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मैं कहना चाहूं कि अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जिसमें एक एवरेज पैकेज मेरा 6 से 8 लाख के बीच में लग रहा है, या फिर 4 से 8 लाख के बीच में लग रहा है, वहां डीएसए आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना जितना आपको एक अच्छी कंपनी में या फिर एक स्टार्टअप, एक प्रोडक्ट बेस में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। जैसे सपोज आपको अगर वो टैबलू सिखाएंगे, आपको इन्फॉर्मेटिका सिखाएंगे, अगर आपको जावा पे काम करवाएंगे, तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे पहले उस चीज की। इसीलिए वो सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चंस, हो सकता है आपसे एरे और स्ट्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवा लें, हो सकता है आपको स्टैक क्यू का करवा लें, लिंक लिस्ट तक तो बहुत 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 देर बाद पहुंचेंगे। होता ही नहीं है ऐसा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हो सकता है आपके कोर सब्जेक्ट में से कुछ पूछ लें, डीबीएमएस में से पूछ लें, लेकिन इतना नहीं पूछेंगे जितना डीएसए रिक्वायर्ड है अलग कंपनीज में। बात क्लियर है? अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि मैं अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं तो कितना डीएसए पूछा जाएगा। तो यहां से देखो, पैकेज भी वेरी हो जाता है और आपका एक्सपीरियंस भी वेरी हो जाता है। अरे एक प्रोडक्ट बेस में अगर आप फ्रेशर के तौर पे भी अप्लाई करोगे या फिर एक्सपीरियंस के तौर पे भी, आपसे डीएसए पूछा ही जाएगा। लेकिन अब पैकेज की बारी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में पैकेज बदल रहा है मेरा। वहां पे आपका 4 से 8 लाख की बारी थी, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बेस आपको हायर करेगी तो हो सकता है वो आपसे 8 से 20 लाख तक का आपको पैकेज दे। ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्योंकि एक प्रोडक्ट है कोई। अब जैसे पेटीएम हो गया, हॉटस्टार है आपका, फ्लिपकार्ट है आपका, है ना, ये सारे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि प्री डिफाइंड टूल्स हैं, उसी सेटअप फॉर्म में हम चल रहे हैं। नहीं, यहां पे होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जैसे पेटीएम मार्केट में चल रहा है। यहां पे रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी, यहां पे रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सॉल्व करनी है। यहां पे वो नहीं चाहिए कि टूल्स चल रहा था, टैबलू एक टूल है, ठीक है, अब उसमें कुछ चीजें वही रिपीट होती हैं, ज्यादा चीजें रिपीट होती हैं, कुछ नई भी चीजें आती हैं। लेकिन यहां पे एक प्रोडक्ट में आपको डेली नई चीजें आएंगी जो आपको एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज एन एसडी, एज एन सॉल्व करनी है वो चीजें, और वो आपकी जिम्मेदारी है अगर कंपनी आपको 20 लाख का पैकेज दे रही है तो। क्योंकि देखो 20 लाख बहुत होते हैं, और आपको ये कंपनी जब ही दे रही है जब आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी, वो स्किल्स हैं चीजों को सॉल्व करने की। क्योंकि आप पे डीएसए आता है, आपने बहुत लगाया है, आप कोई भी चीजें सॉल्व कर सकते हो।
समझ में आ रही है बात कि एक इनिशियल लेवल पे सर्विस यूज कंपनी में इतना स्टार्ट नहीं होता है, इतना नहीं पूछा जाता है डीएसए, फिर प्रोडक्ट बेस में पूछा। अब बात आती है टीयर 1 पे जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं, नेटफ्लिक्स, उबर, ये सारी कंपनीज है, क्रैड है, फेसबुक है, ये सारी कंपनीज है, गूगल है, ये क्यों इतना डीएसए पूछती है? क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा सीटीसी एक देती है आपको कि आपको 55 दे दिया, 50 दे दिया, उसमें हालांकि बहुत सारे एक परसेंटेज में हमारे ईसॉप होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस बोनसेस होते हैं, तो आपका जो एंड हैंड सैलरी होती है वो एक लगभग में डिवाइड हो जाती है कि वो 20 से 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, लेकिन है तो सीटीसी, बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, इसलिए वो भी एक प्रोडक्ट है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आपको गूगल का इकोसिस्टम देखोगे, ड्राइव, हमारा शीट हो गया, फॉर्म्स हो गए, गूगल इनके डिवाइसेस हो गए जैसे ओके गूगल वगैरह हो गया, अमेजोन का भी एलेक्सा हो गया, आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गई, ये सारी चीजें, उनका AWS हो गया, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट बेस्ड, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसी मात्रा में इनको इंजीनियर्स चाहिए और उतने ही कैपेबल इंजीनियर्स चाहिए जो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें ये कंपनी क्यों पूछ रही है। डीएसए ऑफ कोर्स बहुत ही मात्रा में रिक्वायर्ड है यहाँ पे कि आपको करना ही है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को डीएसए नहीं चाहिए, तो हो सकता है आपको एक इनिशियल लेवल पे नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपसे लोग पूछने लगेंगे। यही हर एक एक्सपीरियंस के दौरान जाता है। जैसे जैसे आपको जावा में एक्सपीरियंस होगा, आपको डीएसए, सिस्टम डिजाइन, ये सारी चीजें आपसे लोग डिजाइन पैटर्न पूछने लगेंगे, बिकॉज एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर आपका काम है चीजों को मैनेज करना, चीजों को डिजाइन करना, चीजों को प्रोडक्शन पे ले जाना कि कैसे डॉकर चलेगा, कैसे कुबरनेटिस चलेगा। हो सकता है एक डेवलपर से हम उम्मीद करें कि वो डेवऑप्स का भी काम जानता है, क्योंकि डॉकर, कुबरनेट, AWS आजकल सबको आना चाहिए, हर एक डेवलपर को आना चाहिए, इसलिए ये हमेशा से रिक्वायर्ड है। डीएसए तो फर्स्ट स्किल है ही किसी भी डेवलपर दुनिया में जाने के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग दुनिया में जाने के लिए एक तरीके का आती हुई चीज है, प्रीरिक्विजिट है किसी के लिए कि आना ही है मुझे ये चीज। तो अब कोई डाउट नहीं है इसमें कि कितना क्या पूछा जाएगा, बस मैंने ये बता दिया कि किस दौरान कितना कितना पूछा जाएगा। अब प्लेटफॉर्म आप कहां से कर सकते हो? GFG से कर लो, लीड कोड से कर लो, हमारा लाइव बैच चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, वहां पे हम लाइव ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से आप पढ़ सकते हो इन सारी चीजों को। तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर हेल्प हुई है थोड़ी सी भी, ज्यादा से भी, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। और आई होप अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, बिकॉज ऑलवेज रिक्वायर्ड है डीएसए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।